ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया है। सबसे पहले इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स ईरान पर कर दी हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे भी हमला हुआ है। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा शहीद हुआ है। उसके साथ साथ इस समय ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और उस जवाबी हमले में शाहिद 136 ड्रोन्स का एक जो स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, एक साथ कई चलते हैं, वो इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन ये इजराइल के साथ हैं, जबकि सऊदी अरेबिया ने इजराइल के एक्शन को कंडेम किया है। सऊदी अरेबिया ने यह भी नहीं कहा है कि हम अपना एयर स्पेस इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन को इस्तेमाल करने देंगे ईरान के खिलाफ। बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज हम इस पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट एक कमेंट्री देंगे, क्योंकि आज दिन भर अब ईरान ने स्ट्राइक करना शुरू किया है, फिर इजराइल करेगा। दिन भर ये सारी चीजें होती रहेंगी। हम आपको एक्स हैंडल और टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। यह वीडियो विशेष वीडियो है, इसके बाद वीडियो शाम को आएगा। सबसे पहले देखिए तो इजराइल ने ईरान के नटान्स न्यूक्लियर बेस पे टारगेट किया और उसके बाद ये खबर आती है कि जो कई ईरान के टॉप लीडर्स हैं, जो सेना के इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जनरल सलामी, जनरल गुलाम अली राशिद, डॉक्टर तेहरान जी और फरीउद्दीन अब्बासी, तो ये चार, इसमें दो बड़े सैन्य अधिकारी और दो बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये मारे जाते हैं, ये शहीद होते हैं। उसके बाद एक खबर आती है कि जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं बकेरी, वो जिंदा हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद एक खबर आती है कि बगेरी भी उसमें असैसिनेट हो गए। उसके बाद इजराइल ने जो दूसरा वेव मारा, सबसे पहले नतान्स पे इजराइल ने जो दूसरा वेव मारा है वो तेहरान, उर्मिया, मरागे और अहवाज, ये जो साइट्स हैं इन पे मारा है। मिरान शाह पे भी मारा है, कोई इस तरह की खबरें आ रही हैं। और दो और मिलिट्री बेसिस इजराइल के हैं, उस पे ईरान ने स्ट्राइक किया है। ईरान के जो वेपन्स हैं, वो उसकी जो स्टैंडर्ड स्ट्राइक मिसाइल्स हैं, ये आईसीबीएम्स नहीं हैं, ये उसकी स्टैंडर्ड हाइपरसोनिक हैं, लेकिन आईसीबीएम्स नहीं है, जिससे अभी इजराइल ने स्ट्राइक किया है। ईरान में जो टॉप जो चार, जैसे जो दो मिलिट्री लीडर्स, बल्कि 3 मिलिट्री लीडर्स हो गए और 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 5 मारे गए। उसके अलावा तेहरान के कुछ रिहायशी इलाकों में भी इजराइल ने स्ट्राइक किया है और करीब 5 से 7 उसमें ईरान के सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। कुछ आर्मी पर्सनल्स, कुछ सैनिक शहीद हुए हैं कि नहीं, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। आपको बैकग्राउंड बता दें कि सबसे पहले अप्रैल 2024 में गाजा के मुद्दे पे चीजें गर्म हुई थी। ईरान का समर्थन हमास के साथ है। गाजा की आज़ादी, फिलिस्तीन की आज़ादी की जो जंग चल रही है, उसमें ईरान का समर्थन पूरी तरह से हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, यमन में जो हुतीज हैं उनके साथ, और इराकी रेजिस्टेंस के साथ भी। उस समय सीरिया भी था, तो सीरिया की सरकार थी, असद सरकार, वो भी ईरान के साथ थी। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और फिलिस्तीनी आज़ादी की जो लड़ाई शुरू हुई, उसने धीरे धीरे वो पूरी ईरान बनाम इजराइल लड़ाई होती चली गई। और अब इस समय ईरान, रशिया, चाइना और सऊदी अरेबिया एक तरफ लग रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और जो नेटो ब्लॉक है वो लग रहा है। इस तरह की पूरी स्थिति है। हमने आपसे कई बार कहा है कि दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है और ये जंग होनी थी। और ये जंग देखिए, फिलिस्तीन की आज़ादी की जो अंतिम लड़ाई चल रही है, जिसमें हमास ने पिछले 10 दिनों में ज़बरदस्त ऑफेंसिव एक लॉन्च किया, जिसमें कम से कम दर्जनों इजरायली सोल्जर मारे गए। ऑफिशियली 12 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे गए और कई अफसर उनके उसमें भी हताहतों में से हैं। कई घायल हैं, कई टैंक्स उनके इजराइल के नष्ट हुए। नेतन्याहू अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रहा है, उसकी सरकार गिरने जा रही है। जो राइट विंग हरेदी पार्टीज हैं वो भी उसको हटाना चाहती हैं। लेफ्ट विंग जायनिस्ट जो लेफ्ट है वो भी उसको हटाना चाहता है। ऐसी स्थिति में ये नेतन्याहू ने अपने सर्वाइवल के लिए ये एयर स्ट्राइक शुरू की। तो सबसे पहले इसका जो राजनीतिक पहलू वो यही है कि नेतन्याहू ने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ये एयर स्ट्राइक शुरू की, क्योंकि गाजा में वो हार रहा था। उसने कहा था कि गाजा में अगर जीत नहीं होगी और इलेक्शन हो गया तो हम लोग किस मुंह से जनता के पास जाएंगे, और गाजा में जीत अभी बड़ी मुश्किल है।
लेबनान मामले जो लेबनान में भी सीज फायर है, इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है। सीरिया में एकमात्र सक्सेस सीरिया में मिली है असद सरकार गिरा के, लेकिन वहां भी सीरियन रेजिस्टेंस इजराइल को मार रहा है। इधर यमन से हूतीस लगातार तेहरान पे हमला किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो नेतन्याहू ने यह फैसला किया कि आगे से पॉलिटिकल संकट बढ़े, इसके पहले ही स्ट्राइक कर दो। और अमेरिका ने बीच में, अमेरिका की ईरान से बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर डील पे, बातचीत अभी कंक्लूड भी नहीं हुई, उसके पहले ही इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया और अमेरिका ने पूरा इजराइल का साथ दिया। अमेरिका ड्रामा करता रहा कि हम ईरान के साथ बात कर रहे हैं, और कल तक ट्रंप का ये कहना था कि इजराइल की स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हो, क्योंकि जो बातचीत का रास्ता है वो पहले एग्जॉस्ट होना चाहिए। यहां पर मार्के की बात यही है कि बातचीत का रास्ता, यानी ईरान और यूएस की जो बातचीत है उसका रास्ता एग्जॉस्ट नहीं हुआ था, उसके पहले इजराइल ने हमला कर दिया है। और इजराइल ने जो हमला किया है, जैसा कि मैंने बताया कि कई साइट्स ईरान की हिट हुई हैं। ईरान के एयर जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो बावार हो चाहे वो बाकी हो, उन्होंने कुछ इजरायली मिसाइल्स इंटरसेप्ट की हैं, लेकिन ज़्यादातर इजरायली मिसाइल्स कहीं ना कहीं जो इरानियन एयर डिफेंस है उनको भेद के उसने स्ट्राइक किया, और ये बहुत ही प्रिसिशन से हुआ है। इसमें अमेरिका की सीधी लॉजिस्टिकल मदद है। लेकिन जो अभी ईरान ने जवाब दिया है, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने तुरंत जो ज़्यादातर जो सैन्य अधिकारी मारे गए उनको रिप्लेस कर दिया, तुरंत का तुरंत, विद इन हाफ एन आवर उनको रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद जो अभी जो IRGC के नए कमांडर नियुक्त हो गए हैं, इरानियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ नए नियुक्त हो गए हैं, सब लोगों ने चार्ज ले लिया है। और ईरान ने ड्रोन, जैसा मैंने कहा, मारे हैं, और वो शायद 136 ड्रोन मारे हैं जो एक साथ जाते हैं। और ये ड्रोन ऐसा लग रहा है कि इजराइल को भ्रमित करने के लिए जैसे ईरान ने पिछली बार अक्टूबर में जो ट्रू प्रॉमिस 2 के समय मारे थे, उस तरह से वो स्टाइल लग रही है। और अभी ईरान ने घोषित भी कर दिया कि ट्रू प्रॉमिस 2 के बाद ट्रू प्रॉमिस 3 जो बहुत दिनों से लंबित था वो शुरू हो गया। तो और उसमें यही कि जो स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स छोड़ना, डाइवर्ट करना, कि उसके इंटरसेप्शन में इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन उसके इंटरसेप्शन में लग जाएं। और इधर एक दूसरा मिसाइल संभवतः शायद 149 ईरान मार दे, जिससे इजराइल को नुकसान हो। क्योंकि इस बार जो ईरान मारेगा, खमेनी साहब ने कहा है कि इजराइल का वजूद शायद ही बचे इसके बाद। और ये जो पूरी स्थिति, यानी सारी जो इजराइल की जो कैपेबिलिटीज है, सारी जहां जहां मिलिट्री उसकी स्ट्रेंथ है, वहां पर ईरान की पहुंच है, ये बात इजराइल खुद मान चुका है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इमाम खुमैनी साहब ने कहा है कि हम लोग एक के बाद एक स्ट्राइक करते जाएंगे, अब ये लड़ाई अनंत है, ये रुकेगी नहीं। ये देखिए पूरी एक स्थिति है, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। जैसे जैसे दिन में चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, मेरा एक्स हैंडल और मेरा टेलीग्राम चैनल देखना मत भूलिएगा। और फिर कोई बड़ी घटना होती है तो एक और कोई वीडियो हम लेके आएंगे, वरना शाम को हम वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।